दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बीट रूट के फ़ायदे क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या हैं, किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और इसे डेली इस्तेमाल करने वाले लोगों को कौन कौन सी सावधानियों का ख्याल रखना चाहिए। बीट रूट, जिसे हिंदी में चुकंदर के नाम से भी जाना जाता है, यह वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फूड के श्रेणी में आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके सही फ़ायदे और सही इस्तेमाल के तरीके के बारे में नहीं जानते हैं। बीट रूट के नॉर्मली दो हिस्से होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से रंग में अलग होने के साथ साथ पोषक तत्वों के नज़रिए से भी काफ़ी हद तक अलग होते हैं। बीट रूट अपने आप में बहुत ही वर्सटाइल होता है, इसलिए अपने सहूलियत के हिसाब से कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और हर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने से इसका शरीर पर असर भी अलग तरह से होता है। चुकंदर का मेन पार्ट, जो कि जड़ है, ज़मीन के अंदर लगता है, इसलिए इसे रूट वेजिटेबल्स के श्रेणी में गिना जाता है। लेकिन इसके पत्ते में भी कई तरीके के विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं। बल्कि शुरुआत में चुकंदर के पत्ते को ही खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और इसके जड़ को दवा बनाने के रूप में काम में लिया जाता था। यूँ तो चुकंदर के जड़ और पत्ते दोनों ही फायदेमंद होते हैं, लेकिन खासकर इसके जड़ के मुकाबले पत्ते में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर भी जो आपका आसानी से मिल जाए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बीटरूट हमारे पेट में बाइल के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का काम करता है। बेसिकली बाइल एक हरे रंग का लिक्विड होता है जिसे हिंदी में पित्त के नाम से भी जाना जाता है। आपके खाने में जो भी ऑयल और फैट होते हैं उसे बाइल की मदद से ही पचाया जाता है, और जब किसी वजह से पेट में बाइल कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है तो खाना पचने में ज़्यादा समय लगता है। बीटरूट में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो कि पेट में बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाकर पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का काम करता है। आपके लिवर को सपोर्ट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट फूड जो आप खा सकते हैं उसमें चुकंदर का भी नाम आता है, क्योंकि ये लिवर की सफाई करने का काम करता है। इनफैक्ट लिवर हमारे शरीर के अंदर मौजूद सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, जो कि एनर्जी को ग्लाइकोजन के रूप में अपने अंदर स्टोर करके रखने का काम करने के साथ साथ शरीर की ज़रूरतों के लिए कोलेस्ट्रॉल बनाना और खून को साफ करने का काम भी हमारा लिवर करता है। यहाँ तक कि आपके शरीर में जो भी जाता है, चाहे वह गलत तरह का खाना हो, अल्कोहल हो या कोई मेडिसिन, ये सब कुछ खून में पहुँचने के बाद फिल्टर होने के लिए लिवर से होकर ही गुजरता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे लिवर में फैट और टॉक्सिन्स जम जाते हैं। बीटरूट में एक ऐसी चीज़ होती है जो कि लिवर में मौजूद टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, और उस चीज़ का नाम है बीटालेन। ये लिवर से इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करके लिवर फंक्शन को इम्प्रूव करने का काम करता है। और बाय द वे, बीटरूट का जो पर्पल रंग आप देखते हैं वो भी इसमें मौजूद बीटालेन नाम के फाइटोन्यूट्रिएंट्स की वजह से ही होता है। बीटालेन हीट सेंसिटिव होता है, इसलिए स्पेशली अगर आपको चुकंदर को लिवर के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है तो इसे पका कर इस्तेमाल करने के बजाय स्मूदी या फिर सलाद के रूप में इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जिन लोगों को इसे रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करना पसंद नहीं है वो इसे 10 मिनट के लिए स्टीम करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीटरूट शरीर को अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम भी प्रोवाइड करता है। पोटेशियम एक पावरफुल मिनरल का नाम होता है जो कि शरीर से एक्सेस सोडियम को रिमूव करके ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। पोटेशियम शरीर में वात टेंशन को कंट्रोल करने, नर्व सिग्नल और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। अब बहुत ही एक्सरसाइज करने वाले लोगों को चुकंदर का जूस प्री वर्कआउट ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, इसलिए क्योंकि इसमें एक ऐसा न्यूट्रिएंट मौजूद होता है जिसे नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। यह शरीर में जाने के बाद हमारा शरीर नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, जो कि शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाने के साथ साथ लंग फंक्शन को भी इम्प्रूव करने और मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी बेहतर बनाने में भी मदद करता है। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और हार्ट फंक्शन को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। वर्कआउट के दौरान ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बीटरूट जूस के पॉजिटिव इफेक्ट को कई सारे साइंटिफिक स्टडी ने भी प्रूव किया है। इसलिए एक्सरसाइज से लगभग आधे घंटे पहले बीटरूट जूस का इस्तेमाल करना आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप बीटरूट के साथ थोड़ा सा अदरक और नींबू का रस को मिक्स करके इस्तेमाल किया जाए तो ये और भी अच्छी बात हो सकती है। बीटरूट में एक और चीज़ पाई जाती है जिसे फोलेट के नाम से जाना जाता है। फोलेट एक तरह सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसे विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर में फोलेट का इस्तेमाल DNA प्रोडक्शन और रेड ब्लड सेल को बनाने में किया जाता है। बीटरूट में मौजूद फोलेट और आयरन मिलकर हेमोग्लोबिन और खून की मात्रा को बढ़ाने में भी मददगार होता है। चुकंदर में फोलेट के साथ साथ बीटेन नाम का न्यूट्रिएंट भी पाया जाता है जो कि बॉडी में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। शरीर के एक कंडीशन होती है कि जिसे हाइपर होमोसिस्टेमिया के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन में शरीर के अंदर होमोसिस्टिन नाम की अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जो कि नसों में डैमेज क्रिएट करके डिमेंशिया और हार्ट डिजीज़ की चांसेस को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। लेकिन चुकंदर में मौजूद फोलेट और बीटेन नाम का पोषक तत्व शरीर से एक्सेस होमोसिस्टिन को घटाने का काम करता है, जिससे दिल और दिमाग दोनों
को ही हेल्दी रखने में काफ़ी मदद मिलती है। चुकंदर में सोल्यूबल और नॉन सोल्यूबल दोनों तरह के फाइबर मौजूद होते हैं, जो कि डाइजेशन एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। सोल्यूबल फाइबर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, जबकि नॉन सोल्यूबल फाइबर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से राहत दिलाने में मददगार होता है। बीटरूट में कई सारे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि शरीर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को कम करके ओवरऑल बॉडी को फायदे पहुंचाने का काम करता है। यह स्किन और बालों की सेहत को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट आपकी शरीर में मौजूद कोशिकाओं को डैमेज होने से भी बचाता है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचने में भी काफ़ी हद तक मदद मिलती है। बीटरूट को कई अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे सलाद और स्मूदी के रूप में इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इस तरह इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। फाइनली, बीटरूट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को कुछ सावधानियों का भी ख्याल रखना चाहिए। जिन लोगों को यूरिक एसिड या किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, उन्हें बीटरूट का इस्तेमाल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। बीटरूट खाने के बाद कुछ लोगों में यूरिन और स्टूल का रंग रेड कलर देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग 15% लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथों में बीटरूट में मौजूद विटामिन पिगमेंट को ब्रेक डाउन करने वाले बैक्टीरिया नहीं होते हैं। इसलिए बीटरूट का रंग वेस्ट के साथ शरीर से बाहर निकलता है। यह एक नॉर्मल कंडीशन होती है जिसका कोई नुकसान नहीं होता है। बीटरूट में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यह ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। इसलिए जिन लोगों को पहले से ही लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उन्हें बीटरूट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या कभी कभी और थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। जो नॉर्मल लोग बीटरूट को अपनी डेली डाइट में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, ताकि बीटरूट के ज़रिए जो ऑक्सीडेट शरीर में जाता है उसे आपकी किडनी फ्लश आउट करके शरीर से बाहर निकाल सके। तो बस आज के लिए इतना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाया जो इस बारे में नहीं जानते हैं, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।